हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग स्किन, सेंसरी ऑर्गन से ये पार्ट लिया है। पूरा स्किन का स्ट्रक्चर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा में। नोट्स डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए लिंक है। कोर्स खरीदने पर पूरा हमारा कोर्स आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्किन इज अ आउटर कवरिंग लेयर ऑफ बॉडी। स्किन होती क्या है, बेसिक सी चीज लिखी हुई है कि भैया त्वचा शरीर के सबसे ऊपरी परत मानी गई है। सबसे आउटर लेयर हमारी स्किन की स्किन ही होती है, त्वचा। इन ह्यूमन स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। स्किन क्या है, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है? आउटर ऑर्गन है ये, ठीक है। मतलब बॉडी के जो बाहर दिखाई देने वाला सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ना हमारा फेस है, ना हमारा लेग है, ना हमारी हैंड है। स्किन पूरी बॉडी में बैक से लेकर फ्रंट तक फैली है, इसलिए सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कहा है इसे। स्किन कंसिस्ट 12 to 15% ऑफ टोटल बॉडी वेट। ये पॉइंट आप याद रखना कि हमारे शरीर का जो वजन होता है, जैसे कोई 50 किलो का व्यक्ति है तो उस 50 किलो के व्यक्ति में 12 से 15% वजन त्वचा का माना गया है। स्किन का जो है त्वचा का इतना वजन होता है, मतलब हर एक व्यक्ति में एक टारगेट रेशियो है कि भैया 12 से 15% तक वजन होता है त्वचा का संपूर्ण शरीर के वजन में से। आगे बढ़ते हैं। द थिकनेस ऑफ स्किन। स्किन की थिकनेस भी आप याद रखना। मोटाई कितनी होती है भैया स्किन की? 5.0 से लेकर 4.0 मतलब तक हो सकती है स्किन। डिपेंड ऑन लोकेशन, यानी कि त्वचा की मोटाई शरीर की अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है, लगभग 0.5 से 4.0 माइक्रोमीटर तक। देखिए, फेस की स्किन मोटी है, पेट की थोड़ी पतली है, हाथों की पतली स्किन है, लेग्स की, थाई की अगर स्किन देखेंगे मोटी है। तो बॉडी की अलग अलग लोकेशन पे हमारी स्किन का जो साइज है, थिकनेस है, वो कम ज़्यादा हो सकता है। इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन लोकेशन। क्लियर है? तो स्किन में आपको बेसिक सी चीज़ें क्लियर हुई। आउटर कवरिंग है, लार्जेस्ट ऑर्गन है बाहरी अंग का, और 12 से 15% वजन त्वचा का होता है शरीर में। कंप्लीट 0.5 से लेकर 4.0 तक इसकी मोटाई होती है जगह के हिसाब से। आगे मैं बढ़ता हूं। स्किन की लेयर, परतों के बारे में आराम से हिंदी भाषा में समझिएगा। 3 परत होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। 3 प्रकार की परत है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। यहाँ पर सबसे ऊपरी परत को हम लोग एपिडर्मिस कह रहे हैं, बीच वाली परत को हम डर्मिस कह रहे हैं, सबसे अंदर वाली परत को हम हाइपोडर्मिस के नाम से जानते हैं। आइए इनको ही हमें डिटेल से समझना होगा। डिटेल से सबसे पहली चीज है एपिडर्मिस क्या होती है। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। एपिडर्मिस त्वचा की सबसे ऊपरी परत होती है। कौन सी वाली लेयर है? ये रही सबसे अपर पार्ट, जो ऊपर जो दिखाई देती है एपिडर्मिस लेयर कहलाती है, सबसे अपर लेयर है। इसमें क्या होता है? इट कंपोज्ड ऑफ केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू। याद रखना, इनमें कौन से ऊतक पाए जाते हैं? हमारी त्वचा के डर्मिस एपिडर्मिस सबसे ऊपरी परत में जो टिश्यू होते हैं, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू। मैंने टिश्यू ऑलरेडी ऐप में आप देख सकते हो, मैंने पढ़ाया है हमारे चैनल में, विजिट करके देखो। बहुत सारे एनाट फिजियो के चैप्टर मिलेंगे हमारे इंडियन मेडिकल लेक्चर 2.0 में। इन दिस लेयर हैज नो एनी ब्लड वेसल्स। अब एक चीज भी ध्यान रखना, इस वाली लेयर में ऊपर वाली परत में कोई भी ब्लड कैपिलरी नहीं। आप बोलते हो सर ब्लड तो निकलता है, हम जरा सा कटेगा तो ब्लड निकल जाएगा। नहीं, ऊपर वाली परत कटने पे नहीं, वो थोड़ा सा डीप कटता है तभी कैपिलरी डैमेज होती है। बहुत पतली परत है एपिडर्मिस, सबसे ऊपरी परत है, यहाँ पर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होते। 3 पॉइंट क्लियर हुए। सबसे ऊपरी परत है, केराटिनाइज मतलब केराटिन एक प्रोटीन होता है, हार्ड प्रोटीन है, सख्त बनाता है स्किन को ऊपर से, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड मतलब जिसको खींच सके, हम त्वचा को खींच पा रहे हैं क्योंकि स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू है। आगे बढ़ता हूं। इसी परत में इन एपिडर्मिस लेयर प्रेजेंट इंपॉर्टेंट सेल्स। बहुत अच्छी चीज बोल रहा हूं। एपिडर्मिस परत में जो
कोशिकाएं होती है पूछते हैं। हिंदी भाषा में समझिएगा कौन कौन सी कोशिकाएं होती है। पहली है केरेटिनोसाइट। केरेटिनोसाइट कोशिका होती है। अबाउट 90% ऑफ एपिडर्मिस मेड ऑफ केरेटिनोसाइट सेल्स। लगभग 90% परत जो होती है केरेटिनाइज कोशिकाओं की होती है। कौन सी केरेटिनाइज, जरा जूम करके देखिएगा। यहाँ पे आप लोग सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डार्क केरेटिन लेयर है, डार्क केरेटिन लेयर है, यहाँ पे आपको देख पाओगे। ठीक है, केरेटिनाइज सेल में आपको बताता हूं, केरेटिनोसाइट, ये रही आपकी केरेटिनोसाइट। ठीक है, तो ये जो केरेटिनोसाइट है, अब देखो कितनी ज्यादा है ये, वहां पे देखो ये भी केरेटिनोसाइट है। ये पूरी, ये जितनी भी आपको दिख रही है ना, ये सारी केरेटिनोसाइट सेल है। इसीलिए इन्होंने बोला है कि भैया जो केरेटिनोसाइट सेल होती है सबसे ज्यादा मात्रा में, यानी कि 90% जो है ये एपिडर्मिस ही है, एक ही परत है ये पूरी। देखो पीछे जूम करके बताता हूं, ये डर्मिस थी हमारी, ये वाली पार्ट जो था डर्मिस था। क्लियर है? इस डर्मिस को और जूम करा तो जूम करने पे ये आया। इसमें सेल्स के बारे में यहाँ पे बात लिखी गई है कि 90% एपिडर्मिस केरेटिनोसाइट सेल्स होती है। ये जो सेल दिख रही है सारी केरेटिनोसाइट सेल होती है। इट इज वेरी हार्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। इनके अंदर क्या होता है, ये पॉइंट भी आप माइंड में रखिएगा कि इनके अंदर एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। क्या बोलते हैं? फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। होता है क्योंकि इनमें फाइब्रस प्रोटीन हार्ड होती है, थोड़ी सख्त होती है फाइब्रस प्रोटीन की वजह से। क्लियर है? पहली सेल समझ में आई, केरेटिनाइज सेल होती है, 90% होती है फाइब्रस प्रोटीन की बनी होती है। मैं आगे बढ़ता हूं। मेलेनोसाइट, दूसरी कोशिका आती है मेलिनोसाइट, बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अबाउट 8% ऑफ एपिडर्मिस मेड ऑफ मेलेनोसाइट। पहले 90% वो थी हमारी केरेटिनोसाइट, अब आई है मेलेनोसाइट। मेलेनोसाइट 8% होती है टोटल। दिस सेल मेनली प्रोड्यूस, ये लाइन पढ़िएगा, यहाँ पे मेलिनोसाइट कोशिका है कौन सी, जरा देखिएगा मेलिनोसाइट कोशिका कौन सी है, ये रही आपकी मेलिनोसाइट। देखो यहाँ पर ये जो आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है सब जगह फैली है, ये वाला, ये है आपकी मेलिनोसाइट कोशिका, ये वाली पीली पीली जो दिख रही है ना, ये वाली पूरे में फैली है। ये टोटल आपकी कितने परसेंट होती है मेलिनोसाइट? 8% होती है। और दिस सेल मेनली प्रोड्यूस मेलानिन। मेलानिन एक पिगमेंट होता है एंड दिस मेलानिन रिस्पॉन्सिबल ऑफ कलर ऑफ स्किन। यह मुख्य रूप से मेलानिन उत्पन्न करता है और यह मेलानिन त्वचा का रंग निर्धारित करता है। हमारी स्किन काली है, गोरी, हम धूप में जाते हैं तो हल्के काले हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि मेलानिन सेल है, मेलानोसाइट सेल है, मेलानिन उत्पन्न करती है जो काला कर देती है। ये प्रोटेक्शन भी करती है स्किन की सनबर्न से। याद रखना, मेलेनोसाइट डैमेज हो जाती है कभी कभी तो हमारी स्किन में प्रॉब्लम होती है। तो मेलेनोसाइट इंपॉर्टेंट सेल है, मेलानिन बनाती है। कलर, स्किन के कलर का ज्यादा मेलानिन उत्पन्न हो रहा है मतलब ब्लैक स्किन हो सकती है। दिस मेलानिन प्रोड्यूस स्किन प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम यूवी लाइट। बोलना, इस पॉइंट को भी याद रखना, हमारी जो त्वचा है उसको प्रोटेक्शन का काम हमारी स्किन करती है। और स्किन में जो आपकी सबसे ऊपर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अंदर मेलेनोसाइट कोशिकाएं होती है। मेलेनोसाइट कोशिकाएं मेलानिन बनाती है। मेलानिन यूवी लाइट से हमारी त्वचा की रक्षा करता। क्लियर है? ये इतने पॉइंट आपको क्लियर है? मैं यहां से आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ते गाइस। लैंगरहैंस सेल 3, मैंने पहली सेल बताई केरेटिनोसाइट, मेलिनोसाइट और तीसरी है लैंगरहैंस सेल। हाँ बिल्कुल सही सुना, लैंगरहैंस सेल त्वचा में भी होती है। दिस सेल डेवलप फ्रॉम रेड बोन मेरो एंड प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम इन्फेक्शन। यानी कि यह लाल अस्थि मज्जा से उत्पन्न होती है लैंगरहैंस कोशिकाएं और त्वचा को सुरक्षा प्रदान करती है। लैंगरहैंस कोशिकाएं कौन सी होती है? ये देखो यहाँ पे देख पा रहे हो, छोटी सी एक लैंगरहैंस सेल है जो कि हमारे स्किन की प्रोटेक्शन करती है। इसका जो निर्माण है, डेवलपमेंट है, रेड बोन मेरो से बनकर फिर धीरे धीरे बड़े होते होते शरीर को सुरक्षा देने लगती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हो। लैंगरहैंस सेल पैंक्रियास के अंदर भी पाई जाती है, वहां पर उसका समथिंग डिफरेंट फंक्शन होता है। क्लियर है? तो लैंगरहैंस सेल्स भी इसके अंदर होती है। मैं आगे बढ़ता हूं।
लेयर ऑफ एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस की भी परत होती है गाइस। कौन कौन सी परत समझिएगा, मैंने बोला था कि भैया हमारी त्वचा है, हमारी ये त्वचा है, त्वचा में 3 परत होती है। सबसे ऊपरी परत है एपिडर्मिस, फिर आपकी आती है डर्मिस और नीचे आती है हाइपोडर्मिस। तो ऊपर वाली परत में भी आपके अलग अलग परतें होती है। एपिडर्मिस में बहुत सारी परत होती है आपकी। एपिडर्मिस में कौन कौन सी परत होती है? पहली है स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम ल्यूसिडम, स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रैटम स्पाइनोसम, स्ट्रैटम बेसल। इनके नाम तो आपको याद करना ही पड़ेगा। याद का मतलब आप रट लो, रटने का मतलब नाम तो दिमाग में रखना पड़ेगा ना भाई। 2, 5, 10 बार मान लीजिए किसी व्यक्ति से पहली बार आपने पूछे हो, पहली बार मिले हो, नाम याद रहेगा नहीं। उसको नाम बार बार मिलोगे, बार बार समझोगे तो नाम आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा भैया। फिर आप बोलोगे स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम ल्यूसिडम, स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रैटम स्पाइनोसम, स्ट्रैटम बेसल। तो ये 5 परत है जो कि आपकी बनाती है। यहां पे से आप देख लो, ये पूरी एपिडर्मिस ही है, एक ही लेयर है। पर इसमें कौन कौन सी है? स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम लूसिडम, स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रैटम स्पाइनोसम, स्ट्रैटम बेसल। ये 5 प्रकार की लेयर है, इसको समझते हैं। सबसे पहली है स्ट्रैटम कॉर्नियम। ये एपिडर्मिस की ही परत है, अलग से अभी हम दूसरी परत पे नहीं गए, एपिडर्मिस के अंदर ही परतें पड़ रहे हैं। स्ट्रैटम कॉर्नियम, इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस। यह एपिडर्मिस के सबसे ऊपरी परत है। कौन सी वाली? ये रही ऊपरी परत स्ट्रैटम कॉर्नियम। इसके अंदर डेड केराटिनाइज लेयर होती है जो कि एवरीडे हमेशा ये झड़ती रहती है, नई आती रहती, नई बनती रहती है। टिश्यू झड़ते हम लोग अभी मान लीजिए ठंडी के टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे अगर ऑयल नहीं लगाएंगे तो स्किन से वाइट वाइट जो है खिरने लगेगा। वो डेड केराटिनाइज लेयर होती है, स्ट्रैटम कॉर्नियम उसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। इट इज ऑल्सो कोल्ड डेड केराटिनाइज लेयर। इसे डेड केराटिनाइज परत भी कहते हैं क्योंकि उस टिश्यू से मिलकर बनती है। इट इज गेटवे ऑफ हीट, वाटर एंड सो केमिकल। सो मैंने केमिकल यानी कि ये पानी, गर्मी तथा कुछ केमिकल्स के अंदर जाने का एकमात्र रास्ता है। अब देखो स्किन के डेड केराटिनाइज सबसे ऊपरी परत है। अब मान लीजिए आपके हाथ में चोट लग गई, दर्द कर रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? बाम लगाओगे, तो बाम यहाँ पे लगेगा। अब वो बाम अगर हमारे लिए हेल्पफुल है तो वो बैरियर यहाँ से ऐसे 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 अंदर चला जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे। तो फर्स्ट गेटवे मतलब ये रास्ता है किसी भी केमिकल के अंदर जाने के। वाटर, पानी में हाथ गला के रखो, जरा 1 घंटे रखो गर्म पानी में, तो आपकी स्किन वाइट हो जाती है, पानी चूस लेती है, पानी पी जाती है। तो स्किन के अंदर पानी घुस जाता है ऊपर वाली लेयर में। बट वाटर मॉलिक्यूल ऐसा नहीं कि अंदर घुस के बोन में पानी घुस गया, हड्डियों में, ऐसा थोड़ी होता है। ऊपर ही रहेगा वो, फिर यहां से आके आगे नहीं जाएगा। बट कुछ केमिकल्स है जो कि बहुत सारे इफेक्टिव पेन किलर, बाम बनाए जाते हैं जो कि अंदर तक, अच्छे टिश्यू तक जाते हैं, इफेक्ट करते, वो बैरियर होता है। इट इज गेटवे ऑफ हीट, ये मैंने आपको बोल दिया, पानी और इनके जाने का रास्ता होता है स्ट्रैटम कॉर्नियम। मैं आगे बढ़ता हूं। स्ट्रैटम ल्यूसिडम, दूसरी परत है स्ट्रैटम ल्यूसिडम। इट इज फाउंड ओनली थिक स्किन लाइक हैंड एंड लेग। अब जो स्ट्रैटम ल्यूसिडम में जरूरी नहीं है हर जगह पर, गाल में होगी, नाक में होगी, आंखों में होगी, यहाँ पे हर जगह नहीं होती स्ट्रैटम ल्यूसिडम। इसमें भी बोला है यह मोटी त्वचा में ही उपस्थित होती है, जैसे कि हाथों की हथेलियों एवं पैरों के तलवे में। अब हाथों के पाम देखो कितने मोटी स्किन है ना, पैरों में देखो मोटी स्किन है, खोदते आप कभी देखा होगा, तो मोटी स्किन में ही आपके स्ट्रैटम ल्यूसिडम मतलब ये वाली जो परत है ना आपकी स्ट्रैटम ल्यूसिडम पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम। स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम इट इज मिडिल लेयर ऑफ एपिडर्मिस। अब स्ट्रैटम ये रही, ग्रैन्युलोसम बीच वाली परत होती है। फिर उसके नीचे जब आएंगे तब यहाँ पे स्ट्रैटम स्पाइनोसम होती है। स्पाइनोसम में बहुत सारी सेल्स होती है। कौन कौन सी? लैंगरहैंस सेल पाई जाती है, केराटिनोसाइट। अब एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि भैया लैंगरहैंस स्किन, अगर बहुत डीप आपसे एमबीबीएस लेवल से भी हाई पूछेंगे तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्किन में लैंगरहैंस सेल कौन सी लेयर के अंदर होती है? एपिडर्मिस के अंदर, एपिडर्मिस के अंदर पाए जाने वाली स्ट्रैटम स्पाइनोसम के अंदर ये पाई जाती है। क्लियर? आगे बढ़ता हूं।
अब आते हैं डर्मिस लेयर के ऊपर। डर्मिस सेकंड लेयर होती है हमारी स्किन की। एपिडर्मिस के अंदर डर्मिस आपकी आती है, कौन सी वाली, ये तो रही आपकी एपिडर्मिस। अब यहां से 1 मिनट गाइस, डर्मिस ये रही डर्मिस। डर्मिस भी दो प्रकार के हैं, पेपिलरी डर्मिस, रेटिकुलर डर्मिस। मैं आपको आगे बताता हूं, समझिएगा आप डर्मिस लेयर के बारे में। इट इज सेकंड डीपर लेयर ऑफ स्किन, दूसरी आंतरिक परत मानी जाती है त्वचा की। इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है गाइस ये, ठीक है। इट इज कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल एंड नर्व एंडिंग। इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, आपसे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भैया आपकी जो डर्मिस लेयर है उसमें क्या क्या होता है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं स्किन की कौन सी परत में आपको ब्लड वेसल्स होती है, ग्लैंड होती है, हेयर फॉलिकल होते हैं, वो होती है आपकी डर्मिस लेयर। अब यहाँ पे देखो हेयर फॉलिकल भी है, आपकी ब्लड वेसल्स भी आपको देखने को मिलेगी, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है, यहाँ पे ग्लैंड्स भी आपकी पाई जाएगी। मैं इसके बारे में समझाता हूँ आगे। डर्मिस डिवाइडेड इनटू 2 लेयर, दो प्रकार की परतों में डिवाइडेड है, पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर। जैसे कि हमने एपिडर्मिस ऊपरी परत पढ़ी थी हमने, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम बेसल, उस प्रकार से जो डर्मिस परत है वो भी दो प्रकार की परतों से मिलकर बनी है, पेपिलरी लेयर, रेटिकुलर लेयर। क्लियर है, अब इनको समझिएगा, ये रही आपकी दोनों परतें, इनको समझाता हूं मैं पेपिलरी और रेटिकुलर का मतलब क्या होता है। देखिएगा, पेपिलरी लेयर होती है, इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। दोनों में डिफरेंट क्या है, ये जो पेपिलरी परत है लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है। रेटिकुलर लेयर जो होती है इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है, जबकि पेपिलरी लेयर इट इज रिच इन स्मॉल ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल्स होती है। इट कंसिस्ट ऑफ फैट सेल, जबकि रेटिकुलर में फैट सेल होती है, ब्लड वेसल्स होती है, ग्लैंड होती है, हेयर फॉलिकल होते हैं। क्लियर है। और पेपिलरी लेयर में कंसिस्ट नर्व एंडिंग होती है दैट रिसीव द सेंसरी। अब मान लीजिए टच, पेन, फीलिंग ये होता है ना, ठंडा गर्म का एहसास कराना, ये कौन करवाती है, हमारी जो एपिडर्मिस है उसके नीचे जो डर्मिस परत होती है, वो जो डर्मिस परत है ना वो काम करती है हमारे सेंसरी ऑर्गन का। क्लियर है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ द स्किन, ठीक है। सॉरी, यहां पे मैं आपको बता दूं, यहां पे सारी चीजें देख पा रहे होंगे, जो ऊपरी जो परत है ना पेपिलरी लेयर ऊपरी है, ब्लड वेसल से, यहाँ पे जो है रेटिकुलर परत में ग्लैंड भी होती है, हेयर के फॉलिकल्स भी होते हैं, ये चीजें हैं, ये डिफरेंट आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अब आते हैं हाइपोडर्मिस लेयर के ऊपर। इट इज नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ स्किन एंड प्रेजेंट बिलो द डर्मिस लेयर, मतलब यह त्वचा का मुख्य भाग तो नहीं होता है, परंतु एवं यह डर्मिस परत के नीचे होता है। सबसे नीचे वाला भाग जो है हाइपोडर्मिस कहलाता है। क्लियर है। इट अटैच द स्किन टू अंडरलाइन ऑफ बोन ऑफ मसल। अब जो है आपकी हाइपोडर्मिस से ये कनेक्टेड रहती है, आपकी नीचे जो भी आपकी हड्डियां आती है इन हड्डियों से कनेक्शन का काम करती है आपकी डर्मिस परत। इट हेल्प टू स्टोर फैट, और यहाँ पे बहुत सारा फैट की अगर आप जूम करूं मैं, यहाँ पे ये पीला पीला फैट आप देख पा रहे हो, ये भी स्टोर रहता है डर्मिस, हाइपोडर्मिस के अंदर। क्लियर है। तो एक्चुअल पार्ट नहीं होती है, बोन से अटैच रहती है अंडरलाइनिंग, और ये स्टोर करती है फैट को। आगे बढ़ता हूं मैं फंक्शंस, अब पढ़ते हैं हम लोग इसके कितने फंक्शन होते हैं स्किन के। सबसे पहला फंक्शन आता है प्रोटेक्शन। हमारी स्किन प्रोटेक्शन कैसे करती है समझिएगा। स्किन प्रोटेक्शन टू द बॉडी बाय वेरियस वे, कई प्रकार से सुरक्षा करती है, जैसे कि केराटिन प्रोड्यूस अंडरलाइनिंग टिश्यू फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस, हीट एंड केमिकल। जो केराटिन जो होता है हमारे स्किन के अंदर होता है, ये केराटिन को होता है सुरक्षा करता है त्वचा की जीवाणु से, वायरस से, केमिकल से, ऊष्मा से, गर्मी से भी हमारी स्किन के अंदर न टिश्यू को डैमेज नहीं होने देता, बचा के रखता है। मेलानिन, अब मेलानिन भी स्किन से ही प्रोड्यूस हो रहा है तो वो भी फंक्शन है। मेलानिन पिगमेंट ऑल्सो हेल्प टू प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। मेलानिन हार्मफुल रेडिएशन से हमारी त्वचा की सुरक्षा करता है, ये प्रोटेक्शन वाला भाग है। नेक्स्ट,
एब्जॉर्प्शन। दूसरा फंक्शन है अवशोषण करना। क्या? स्किन इज एन ओनली वे ऑफ इंटर सब्सटेंस इनसाइड ऑफ बॉडी। त्वचा एक माध्यम है जिसके द्वारा कुछ तत्व शरीर के अंदर सिलेक्टिव है वो हमारे त्वचा के अंदर जा सकते हैं। इट हेल्प टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस ड्रग दैट आर इन द फॉर्म ऑफ लोशन और जेल। यह कई प्रकार की दवाई है जैसे कि लोशन, जेल के रूप में उन्हें त्वचा के अंदर, अब जैसे कि कैलामाइन लोशन हुआ, खुजली चल रही तो आप त्वचा पर ही लगाओगे, कैलामाइन लोशन को खाओगे तो नहीं। क्रीम्स होती है बहुत सारी, एंटी फंगल क्रीम स्किन पे ही लगाओगे, खाओगे तो नहीं। तो वो जो है एकमात्र वे है ड्रग्स का, पेन किलर, डाइनेपार का, बहुत सारे लोशन भी आते हैं, ट्यूब्स भी आते हैं, उनको अप्लाई कर सकते हो पेन किलर को, ठीक है। वो एब्जॉर्ब होकर हमें दर्द में आराम देते हैं। क्लियर है गाइज? नेक्स्ट फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। हमारी स्किन टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है। स्किन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर बाय वेरियस मैकेनिज्म। कई प्रकार के मैकेनिज्म से तापमान से नियंत्रण करती है। स्वेट ग्रंथि हमारी त्वचा के अंदर होती है। स्वेट ग्लैंड रिलीज स्वेट टू कूल द बॉडी व्हेन बॉडी टेम्परेचर हाई। यानी कि स्वेट ग्रंथियां जब शरीर का तापमान अधिक होता है तब पसीना उत्पन्न, बुखार में शरीर अंदर से गर्म हो रहा है तो उस ऊष्मा को शरीर से निकालना है। आप रनिंग कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपकी इंटरनल बॉडी पार्ट गर्म हो रहे हैं तो त्वचा में से पसीना निकल के शरीर को ठंडा कर देगा, टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। कौन कर रहा है? स्किन। आप इस तरह से एग्जाम में लिखोगे ना एक एक पॉइंट बनाकर, कोई नहीं रोक सकता आपके पूरे नंबर देना, ठीक है। एक होता है सिक्रेशन, उत्सर्जन भी करती है। क्या? स्किन प्रोड्यूस स्वेट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, उत्सर्जन भी करवा रही, सिक्रेट भी करवा रही। सीबियस ग्लैंड प्रोड्यूस सीबम विच प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम डिहाइड्रेशन। अब सीबियस ग्रंथियां भी हमारी त्वचा में ही होती हैं। सीबियस ग्रंथियां शिवम, 1 मिनट गाइस, ये शिवम, सीबियस ग्रंथि, ये थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, सीबियस ग्रंथि उत्पन्न करती है। सीबम जो है हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है नेचुरली और उसे सूखने नहीं देता है गाइस। क्लियर है? तो ये भी हमारी स्किन का ही फंक्शन बनता है। एक आता है सेंसेशन। हमारी स्किन सेंसेशन भी करती है। स्किन कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ नर्व एंडिंग दैट एक्ट एज सेंसरी रिसेप्टर। त्वचा कई मिलियन नर्व कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है जो कि संवेदनशील जानकारियों को एकत्र करती है। सेंसरी रिएक्शन मींस टच, हीट, कूल, पेन। अब त्वचा से ही तो करोगे आप। ठंडियों के टाइम पे अच्छे ताप लेते हो, गर्मियों के टाइम पे आप जो है बेसिकली एसी में फील करते हो, ठंडा फील करते हो, चिल्ड खाते हो, त्वचा पर बर्फ लगा सकते हो, तो ये फीलिंग आती है ना अंदर। तो ये सेंसेशन का भी काम किसका होता है? हमारी स्किन का ही होता है। आई होप कितने फंक्शन समझ, 2 मिनट और लूंगा आपके लिए, समझ लीजिए। हमें कोर्स देते हैं DMLT, BMLT, पैरामेडिकल, लैब टेक्नीशियन के लिए सब्जेक्ट है सारे मिलेंगे। एनाटोमी, फिजियोलॉजी, हिमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ब्लड बैंक, हिस्टोपैथोलॉजी, सीरोलॉजी, साइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट के अलावा और भी एडिशनल सब्जेक्ट हमारी एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है गाइस। ये एप्लीकेशन है, देख लो आप एक बार, इंडियन लैब टेक्नीशियन लेक्चर। प्ले स्टोर से सीधे डाउनलोड कर लो या फिर डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। फीचर क्या क्या है? हिंदी इंग्लिश में PDF उपलब्ध है, 2 साल तक की कोर्स की वैलिडिटी है, सभी सरकारी भर्तियों की तैयारी हम करवाएंगे, लाइव क्लास हम एप्लीकेशन में आपको प्रोवाइड करवा देंगे, MCQ के लिए प्रैक्टिकल वीडियो, 400 से ज्यादा वीडियो, लेक्चर, नोट्स। अब इसमें लैब प्रैक्टिकल भी करवाएंगे, साथ में इसका प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल, 1500 रुपए है, 50 GST लगेगा। ऑनलाइन पेमेंट करने 1550 रुपए टोटल पेमेंट आएगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट आप कर सकते हो। DMLT लेक्चर आप लिख के सर्च मैसेज करना, हमारी तरफ से आपको DMLT की लिंक भेज दी जाएगी, वो डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से भी एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।